हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनास किचन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से। फ़िलहाल मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब मैं ये केक बना रही थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। क्यों थी वो मैं आगे ऑब्वियसली आप लोग को वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। एंड ये स्पॉन्ज का टावर देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि बड़ा केक बनने वाला है। सो ये बनाया था मैंने 5 kgs का 2 tier केक, और ये एक कॉर्पोरेट ऑर्डर था। सो एक ऑफिस में एक इवेंट था एंड उस इवेंट के लिए उन्हें केक चाहिए था। एंड बहुत ही स्पेसिफ़िक ऑर्डर था, क्योंकि जिनसे मैं बात कर रही थी केक के ऑर्डर के लिए, उन्होंने कहा था कि एक तो हमें केक बहुत ही सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने किसी से ऑर्डर किया था केक एंड वो केक बहुत ड्राई था, ऑफिस में किसी को पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि हमें केक बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऑफिस में काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ है। तो जब इस तरह से कोई कहता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि केक्स मेरे अच्छे ही बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई इस तरह से आपको कहता है ना कि हमने किसी और से ऑर्डर किया था और वो केक अच्छा नहीं था, तो मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है परफेक्ट केक डिलीवर करने के लिए। सो एनीवेज़, जैसे जैसे मैं बात कर रही थी उनसे, उन्होंने मुझे एक 2 tier केक का फ़ोटो भेजा था। वो एक जियोड केक था और वो बटर क्रीम में बना था। पर्पल कलर का बटर क्रीम था एंड पर्पल कलर का वो जियोड डिज़ाइन बना था उसमें। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ही 2 tier केक चाहिए, 5 kgs में चाहिए, जियोड डिज़ाइन के साथ चाहिए, लेकिन जो केक है वो हमें पूरा शुगर शीट के साथ चाहिए। सो बेसिकली उनका जो इवेंट था ना, एक लॉन्च इवेंट था एंड उस लॉन्च इवेंट का एक थीम था। सो जैसा कि हर कैंपेन में होता है, जैसे कि हम एडवर्टिजमेंट्स वगैरह देखते हैं ना, जो थीम होता है उसी थीम के ऊपर उन्हें पूरा केक चाहिए था। और उन्होंने कहा था कि जो थीम है उसमें ग्राफिक डिज़ाइंस वगैरह है, तो इसीलिए उन्हें ये था कि केक जो है बिल्कुल वो थीम से मैच होना चाहिए। एंड इसीलिए उन्होंने कहा था कि पूरे केक को हमें शुगर शीट रैप चाहिए। तो जिनसे मैं बात कर रही थी उनको आइडिया था शुगर शीट के बारे में एंड उन्हें पता था कि इस तरह से एडिबल शुगर शीट आप पूरे केक के ऊपर लगा सकते हो। तो जब उन्होंने शुगर शीट की बात करी ना एंड पूरे केक को मुझे शुगर शीट से रैप करना था, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, बिकॉज़ मैंने पहले कभी भी इस तरह का केक नहीं बनाया था। शुगर शीट तो मैंने यूज़ किया है बहुत बार, लेकिन वो टॉपर्स होते हैं जो हम केक के ऊपर लगाते हैं या केक के साइड्स में लगाते हैं। लेकिन इस तरह से पूरे केक को रैप करना एंड वो भी एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन के साथ मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, थोड़ा ध्यान से मैं चीज़ों के बारे में सोचूँ, शुगर शीट के साइज़ के बारे में सोचूँ, उसके डिज़ाइन के बारे में सोचूँ, तो मैं ये कर पाऊँगी। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैंने क्लाइंट से फ्लेवर डिस्कस किया। उन्हें चॉकलेट में चाहिए था एंड चॉकलेट में जितने भी फ्लेवर्स मैं बनाती हूँ, जैसे ट्रफ़ल हो गया, नटेला हो गया, फरेरो रोशर हो गया, कैरमल हो गया, मैंने सारे फ्लेवर्स उन्हें बता दिए और उन्होंने चूज़ किया चॉकलेट कैरमल। ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ, चॉकलेट कैरमल परफेक्ट फ्लेवर है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा केक नहीं चाहिए, तो कैरमल जो है वो इस केक के फ्लेवर को परफेक्टली बैलेंस करेगा। क्योंकि मैं कैरमल सॉस होममेड बनाती हूँ एंड मेरा कैरमल सॉस थोड़ा सा बिटर होता है, जो स्वीटनेस को परफेक्टली बैलेंस आउट करता है। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें केक चाहिए था उस दिन उन्हें 2 बजे तक डिलीवरी चाहिए थी केक की। ठीक है। और उन्होंने मुझे बेसिकली जो डिज़ाइन केक के ऊपर आना था ना, वो उन्होंने मुझे PDF फॉर्म में भेजा ताकि मैं प्रिंट करवा सकूं। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन सा टिन साइज़ यूज़ किया एंड वेट को मैंने डिवाइड कैसे किया। सो 5 kgs के लिए मैंने टॉप टियर बनाया 2 kgs का एंड बॉटम टियर मैंने बनाया 8 kgs 8 इंचज़ के टिन में, सॉरी, टॉप टियर 6 इंच के टिन में, बॉटम टियर 8 इंचज़ के टिन में। और मैंने टॉप टियर बनाया 2 kgs में, बॉटम टियर बनाया 3 kgs में। ठीक है। सो इस तरह से मैंने 5 kgs के वेट को डिवाइड किया एंड मैंने 8 इंच एंड 6 इंच का टिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि जो डिज़ाइन है ना एंड जितना मुझे शुगर शीट प्रिंट कराना है
उसके हिसाब से ये टिन साइज़ सही रहेगा, क्योंकि एक शुगर शीट का जो साइज़ है वो A4 शीट है। A4 शीट का साइज़ होता है 8 इंचज़ बाई 11 इंचज़। सो 8 इंच उसकी विड्थ होती है, 11 इंच उसकी हाइट होती है, ठीक है। सो मुझे लगा कि उसके हिसाब से मेरा 8 इंच एंड 6 इंच का टिन परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे भी शुगर शीट को, अगर पूरे केक को मुझे शुगर शीट से रैप करना है तो मुझे बहुत सारा शुगर शीट प्रिंट करना पड़ेगा एंड उसमें ऑब्वियसली कट्स आएंगे ही, ठीक है। सो यहाँ पे फिर मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं जब तक मैं केक नहीं बना लेती हूँ मैं आपको शुगर शीट के लिए साइजेस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि पहले क्लाइंट ने कहा कि मैं आपको ओपन फाइल्स भेज दूँगा, आप अपने हिसाब से साइजेस बना लेना। तो मैंने कहा कि देखो, ओपन फाइल्स के साथ मैं काम नहीं करती हूँ, मैं आपको साइज़ बता दूँगी, आप एग्जैक्ट साइज़ में वो इमेजेस को बना के मुझे उसी साइज़ में आप PDF भेजना, फिर मैं केक के साइज़ के अकॉर्डिंग उन्हें कट कर लूँगी एंड प्रिंटिंग के लिए मैं भेज दूँगी, ठीक है। लेकिन आप ओपन फाइल भेजोगे एंड मैं उसे रीसाइज़ करूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इसलिए है क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हूँ और ये बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरह की चीज़ें मैं वेंडर्स के साथ काम किया करती थी, तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपको क्लाइंट कहता है ना कि पूरे केक को आपको शुगर शीट से रैप करना है एंड वो कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन आपको देने वाले हैं, तो हमेशा क्लाइंट से साइज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन मंगवा लो। अगर मान लो कोई फ्लोरल प्रिंट है, जेनेरिक सा कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपने आप उसे साइज़ में डाल के फिर प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, आप बाद में जब देखोगे कि केक के ऊपर लेटर मतलब लिखा हुआ वो था, फिर ग्राफिक डिज़ाइंस थे, तो इस तरह के जब डिज़ाइंस होते हैं ना, तो आप अपने मन से उसे रीसाइज़ नहीं कर सकते हो, फिर आपको बहुत स्पेसिफिकली क्लाइंट से वो साइज़ मंगवाना पड़ता है ना। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो मैंने क्लाइंट से कहा कि मैं ना रात को ही आपको साइज़ेस भेज पाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं केक बना नहीं लेती मुझे पता नहीं चलेगा कि केक का हाइट कितना है, डायमीटर कितना है। चलो टॉप का डायमीटर मुझे पता है क्योंकि मैंने 6 इंच एंड 8 इंचेस के टिन में बनाया है, तो ऊपर का 6.5 एंड नीचे का 8.5 अप्रॉक्सीमेटली मैं उनको बोल सकती हूँ डायमीटर। लेकिन जब मुझे केक को रैप करना है तो मुझे वो केक का सर्कमफरेंस कितना है वो नहीं पता, फिर बनाने के बाद केक की ईच टियर की हाइट कितनी होगी वो मुझे नहीं पता। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं रात को, थोड़ा लेट नाइट हो जाएगा लेकिन मैं रात को ही आपको साइजेस दे सकती हूँ एंड अगले दिन सुबह आप 9:30 बजे तक मुझे ये जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो सब आप मुझे उस स्पेसिफिक साइज़ में बना के आप भेज देना, ठीक है। सो मैंने क्या किया, रात को ही मैंने केक को पूरा बना के फिनिश करके रेडी कर लिया, बिकॉज़ एक तो ऐसे भी इतनी गर्मी हो रही थी, मुझे पता था कि सुबह मैं जल्दी भी काम स्टार्ट करूँगी, फिर भी मुझे इस केक को अच्छे से चिल करना पड़ेगा फ्रिज में। एंड उसके ऊपर से क्योंकि मुझे क्लाइंट को साइजेस देने थे, फिर उसके बाद वो मुझे फाइल्स भेजेंगे, तो मैंने सोचा कि रात को केक बना के रेडी कर लेना सेफ़ रहेगा, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले बॉटम टियर पे काम किया। 2 स्पॉन्जेस मैंने बनाए थे एंड हर एक स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं हमेशा चॉकलेट सिरप यूज़ करती हूँ, उससे मैंने सोकिंग किया स्पॉन्ज को। फिर मैंने एक ट्रफ़ल की लेयर लगाई यानी चॉकलेट गनाश की, उसके ऊपर मैंने मेरा होममेड कैरेमल सॉस डाल दिया, ठीक है। सो कैरेमल सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया। फिर मैंने केक को क्रम कोट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, ओके। और उसके बाद जो मेरा टॉप टियर है, जो 6 इंच के टिन में मैंने बनाया था, यहाँ पे भी मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किए थे 6x4 इंच के टिन में एंड हर एक स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर्स में कट किया था, ठीक है। सो ये अगेन पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि ऊपर वाला फ्लेवर भी सेम था। सो मैंने यहाँ पे पूरे टॉप टियर को असेंबल कर लिया था एंड यहाँ पे मैंने ना 5 इंच के केक कार्ड के ऊपर इस केक को असेंबल किया था। नीचे जो आपको वाइट बेस दिख रहा है ना, वो बेसिकली 8 इंचेस का बेस है
सो 5 इंच उसके ऊपर मैंने 5 इंचेस का केक कार्ड रखा था, जिसके ऊपर मैंने इस 6 इंच के केक को असेंबल किया था। सो ये टॉप टियर के ऊपर मैंने डावल्स लगा लिए। एंड आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं कौन से डावल्स यूज़ करती हूँ। सो इस तरह से मैं बैम्बू स्टिक्स यूज़ करती हूँ जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। सो 4 डावल्स मैंने प्लेस कर दिया इस टॉप टियर के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। इसको क्रम कोट तो मैं कर ही चुकी थी और फ्रिज में रख दिया आराम से सेट होने के लिए। तब तक नीचे वाले टियर को मैंने निकाल लिया फ्रिज से और इस पर मुझे फ़ाइनल फिनिशिंग देनी थी। सो फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे गनाश ही यूज़ किया है, क्योंकि जब शुगर शीट से आपको पूरे केक को रैप करना होता है ना, तो गनाश ही बेस्ट रहता है। ऐसे भी ये चॉकलेट कैरेमल फ्लेवर का केक है, सो इसीलिए मैंने गनाश ही सिलेक्ट किया। अगर आप व्हिप क्रीम से इसे कवर करते हो तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि शुगर शीट बहुत जल्दी व्हिप क्रीम से मॉइस्चर पकड़ लेता है एंड बहुत ज़्यादा देर तक वो शेप नहीं रिटेन कर पाता है। सो एनीवेज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको फिनिशिंग देने में, क्योंकि इस पे मुझे बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग चाहिए था, शार्प एजेस चाहिए था, ताकि जब मैं इसके ऊपर शुगर शीट लगाऊँ तो कहीं से भी कोई लंप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए, वरना शुगर शीट जो है वो प्रॉपरली नहीं लगेगा केक के ऊपर एंड इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस केक को फिनिशिंग देने के लिए। सो स्क्रैपर के साथ पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने इसको प्रॉपरली फिनिशिंग दिया, बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग दिया। एंड उसके बाद मैंने इस पर भी डावल्स इंसर्ट कर दिए। एंड डावल्स इंसर्ट करने के बाद मैंने इस केक को ना क्लिंग रैप से रैप कर दिया था। आप चाहो तो इसको बॉक्स में भर के भी रख सकते हो, बट मुझे लगा कि इसको क्लिंग रैप से रैप करके रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहे हमारा केक। वैसे तो केक बॉक्स में भी मैं रखती हूँ केक को पूरा नाइट, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। व्हिप क्रीम केक्स को, बड़े बड़े केक्स को भी मैंने पूरी रात फ्रिज में रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट इस केक में पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इसको मैं क्लिंग रैप करके रख देती हूँ। सो इस तरह से क्लिंग रैप लगा के मैंने केक को रख दिया फ्रिज में। एंड ऊपर वाले टियर को भी फिनिशिंग देने के बाद मैंने उस टियर को भी क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे इस पर काम करने में आसानी हो। सो क्लिंग रैप करने से पहले ना मैंने टॉप टियर एंड बॉटम टियर दोनों का मेजरमेंट ले लिया था। बेसिकली हाइट एंड सर्कम्फरेंस मुझे मेजर करना था एंड मैंने रात को ही दोनों साइज़ेस क्लाइंट को भेज दिया था। एंड मॉर्निंग में 9:30 तक उन्होंने मुझे वो एग्जैक्ट साइज़ में बना के दे दिया था, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी ना, इस डिज़ाइन के ऊपर ग्राफिक्स थे, फिर उनका एक स्लोगन आना था, वो सब मुझे शुगर शीट के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट करवाना था। और उनके साइज़ेस भेजने के बाद आया मेरा सबसे सर खपाने वाला काम, और उसी चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, बिकॉज़ मुझे शुगर शीट को अब A4 में सेट करना था, मल्टीपल A4 शीट्स में मुझे सेट करना था। और कुछ इस तरह से सेट करना था कि जो मेन उनका ग्राफिक एलिमेंट है वो कट नहीं होना चाहिए एंड जो ऊपर स्लोगन है वो भी कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा शुगर शीट तो एक बार में निकलेगा नहीं, A4 में बिट्स एंड पीसेस में निकलेगा। लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस भी इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा ना शुगर शीट का, वो उस मेन एलिमेंट के ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बहुत मतलब कैलकुलेशन करके डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए सारा सेट करके मैंने भेजा, जहाँ पे मैं एक बेकिंग मटेरियल शॉप है जहाँ से मैं प्रिंट आउट्स निकलवाती हूँ। एंड उनको मैंने ऑलरेडी फ़ोन करके बोल दिया था कि कुछ 8-10 शीट्स मुझे चाहिए होंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो उन्होंने सारा प्रिंट आउट करके मुझे 11:30 बजे तक भेज दिया था सारे प्रिंट आउट्स। और फिर मैं सोच रही थी कि मुझे कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए ये प्रिंट आउट्स लगाना केक के ऊपर, बिकॉज़ ज़्यादा देर तक हम शुगर शीट को रख नहीं सकते हैं केक के ऊपर लगा के फ्रिज में, वो सॉफ्ट होने लगता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो मैंने क्लाइंट से पूछा कि आप कितने बजे केक कट करने वाले हो, मुझे सच सच बता दो, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक इस केक को फ्रिज में रख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारा इवेंट 4 बजे स्टार्ट होगा, तो आप 3:45 बजे तक पहुंच जाना केक लेके। तो आई वॉज़ अ लिटिल रिलीफ, बिकॉज़ उस दिन मुझे एक और 1 kg का केक भी बनाना था, जो स्टेंसिल डिज़ाइन वाला केक मैंने बनाया था, एंड वो भी मुझे 5 बजे तक डिलीवर करना था शाम को।
और ये जो 5 kgs का केक है ये मैं खुद डिलीवर करने जाने वाली थी, क्योंकि इतना बड़ा केक है तो ये मैं अकेले मतलब ऊबर कैब में भेजने का रिस्क नहीं ले सकती थी। सो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, पहले तो सारे कटआउट्स कर लिए मैंने शुगर शीट्स के, और उसके बाद मैं एक एक करके इसे अप्लाई करने लगी। सो इस टाइम पे अराउंड कुछ दोपहर के 2 सवा 2 बज रहे थे, बिकॉज़ मुझे पता था कि अराउंड 1 घंटा मुझे आराम से लगेगा। इतने सारे शुगर शीट्स को कट करना है, फिर प्रॉपर्ली केक के ऊपर अप्लाई करना है। सो क्लाइंट ने मुझे ऑलरेडी ना एक 3D डिज़ाइन भेजा था कि किस तरह से वो डिज़ाइन सेट करना है केक के ऊपर, तो मैं उसी को रेफरेंस लेके यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया सारा शुगर शीट्स अप्लाई करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा स्केल से भी मेजर कर लिया कि एग्जैक्ट हाइट कितना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था शुगर शीट में। सो वो पार्ट भी मैंने कट कर लिया, और फिर एक एक करके मैंने शुगर शीट को केक के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। और जो हमारा फॉन्डेंट स्मूदनर आता है ना, वो मैंने यूज़ किया। हल्के हाथों से मैंने शुगर शीट को प्रेस किया ताकि वो अच्छे से हमारे गनाश से स्टिक हो जाए, क्योंकि मैं हाथ मैं अपना हाथ यूज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हाथ भी आपका वार्म हो जाता है। एंड उस वार्म की वजह से भी मुझे लगा कि अगर कहीं से शुगर शीट उखड़ गया, फट गया, कुछ हो गया, तो मैंने कहा कि मैं जो हमारा फॉन्डेंट स्मूदनर आता है उसी को यूज़ करती हूँ। एंड धीरे धीरे करके मैंने पहले पूरे बॉटम टियर के ऊपर शुगर शीट को अप्लाई किया, और उसके बाद बारी थी इसके ऊपर पहले टॉप टियर को प्लेस करने की। ना एक बार मैंने सोचा कि टॉप टियर के ऊपर मैं शुगर शीट लगा देती हूँ, उसके बाद उसे प्लेस करती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, टॉप टियर जो है वो एज़ इट इज़ मैं लगाऊंगी केक बॉटम टियर के ऊपर, एंड शुगर शीट मैं इसके ऊपर बाद में अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी इस केक को लेके कि ये पार्ट मेरा रिकॉर्ड करना रह गया, जहाँ पे मैंने टॉप टियर को बॉटम टियर के ऊपर प्लेस किया। लेकिन मैं फटाफट बता देती हूँ कि कैसे किया। सो एक मैंने सेंटर डावल डाला बॉटम टियर के ऊपर, एंड फिर बहुत केयरफुली टॉप टियर को उस डावल के थ्रू इंसर्ट करके फिर प्लेस कर दिया बॉटम टियर के ऊपर। आपको याद है मैंने कहा था कि मैंने केक कार्ड के ऊपर असेंबल किया था टॉप टियर को, और केक कार्ड में हमेशा एक होल होता है, तो उसी होल के थ्रू मैंने डावल को इंसर्ट किया, एंड टॉप टियर को बॉटम टियर के ऊपर प्लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा डावल था वो मैंने कट करके निकाल दिया। अब बारी थी इस टॉप टियर के ऊपर शुगर शीट को अप्लाई करने की। तो सबसे पहले तो जो टॉप में शुगर शीट आना था मैंने वो अप्लाई कर दिया, एंड हल्के हाथों से उसको प्रेस करते हुए मैंने स्मूथ कर लिया। और उसके बाद इस टियर के लिए जो भी मेरे ख्याल से मेरे पास 3 पीसेस में थे ये वाला डिज़ाइन का एलिमेंट। सो मैंने सबसे पहले जो बीच वाला पार्ट था ना, जिसके ऊपर उनका स्लोगन था, मैंने वो अप्लाई किया, और फिर उसके बाद बाकी के 2 पीसेस जो थे उनको भी बहुत केयरफुली मैंने केक के ऊपर अप्लाई कर दिया। सो शुगर शीट तो मैंने पूरा अप्लाई कर दिया था। अब इसके बाद बारी थी इसके ऊपर वो जियोड डिज़ाइन बनाने की। सो जियोड डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ लिया है, एंड नाइफ़ से मुझे एक पार्ट बेसिकली कार्व आउट कर लेना था। सो जियोड डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा केक नहीं निकालना होता है, बस थोड़ा सा ही केक निकालना होता है ताकि एक गड्ढा सा बन जाए हमारे केक के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से नाइफ़ की मदद से मैंने ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा सा केक मैंने निकाल लिया, एंड जितना पार्ट मैंने रिमूव किया था वहाँ पे मैंने गनाश अप्लाई कर दिया। गनाश अप्लाई करने के बाद जो बड़े वाले मिश्री के पीसेस आते हैं ना, वो मैंने ख़रीद के ले आई थी। सो वो मिश्री के पीसेस मैंने पूरे जो जियोड का जो मैंने कट आउट किया था उसके चारों तरफ मैंने पहले अप्लाई किया। सो ये मिश्री के पीसेस लगाने के लिए मैंने ना इनके पीछे गनाश लगा लिया था ताकि ये शुगर शीट से अच्छे से स्टिक हो जाए एंड बिल्कुल भी हिले नहीं। और उसके बाद जो छोटे छोटे मिश्री के दाने आते हैं ना, जो ऐसे स्क्वायर शेप में होते हैं, उनको मैं ट्राई कर रही थी अंदर की तरफ अप्लाई करने की, लेकिन वो हो नहीं रहा था। एक तो वो दाने बहुत छोटे थे एंड वो ना गनाश से स्टिक नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, ये जो बड़े वाले पत्थर जैसे जो पीसेस थे ना, इनको मैंने थोड़ा सा वो जो हमारा कूटने का वो आता है ना, हमाम दस्तार जिसको कहते हैं, उसमें डाल के मैंने थोड़ा बहुत कूट लिया ताकि बड़े पीसेस छोटे पीसेस बन जाए
एंड फिर उनको मैंने अप्लाई किया अंदर की तरफ, ठीक है। सो जब एक बार हमारा पूरा गनाश पार्ट जो है अंदर का वो जब पूरे मिश्री से फिलअप हो गया, उसके बाद मुझे इसको कलर करना था। सो बिल्कुल जैसा रेफरेंस क्लाइंट ने भेजा था, पर्पल कलर का था एंड बॉर्डर में थोड़ा बहुत गोल्डन इफ़ेक्ट था। तो मैंने क्या किया, एक बोल में मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर लिया, पर्पल जेल कलर, एंड उसमें मैंने थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इवेपोरेक्स मिक्स नहीं किया वरना कलर हमारा लाइट हो जाता। सो इवेपोरेक्स मिक्स करने के बाद एक पेंट ब्रश की मदद से मैंने अंदर की तरफ वो कलर अप्लाई किया, वो पर्पल कलर, एंड थोड़ा सा पार्ट मैंने साइड में छोड़ दिया था बिकॉज़ साइड का जो पर्पल शेड था ना वो इससे थोड़ा सा हल्का था। तो बीच का पार्ट जब मेरा अच्छा सा डार्क पर्पल हो गया, फिर रेस्ट ऑफ द कलर जो मेरे पास बचा हुआ था उसमें मैंने और ज़्यादा इवेपोरेक्स मिक्स किया जिससे कि कलर और लिक्विडी हो गया। और फिर उस कलर से मैंने बॉर्डर की तरफ, जो अंदर की तरफ एक बॉर्डर था ना, उसको मैंने कलर किया एक हल्का सा लाइट पर्पल शेड देने के लिए। एंड बाहर की तरफ जो बड़े बड़े मिश्री के पीसेस मैंने लगाए थे उसके ऊपर मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट मिक्स किया था इवेपोरेक्स के साथ, उससे मैंने हल्का हल्का गोल्डन इफ़ेक्ट दे दिया। सो फाइनली हमारा केक हो गया कंप्लीट। एंड इस केक के ऊपर एक टॉपर आना था जो क्लाइंट ने कहा था कि वो हमारे पास है, उन्होंने अलग से कुछ ऑर्डर करके टॉपर मंगवाया था। तो उन्होंने कहा था कि जब आप केक लेके आओगे हम उसी टाइम पे टॉपर को केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। सो केक फाइनली बन के रेडी हो गया और अब मैं आप लोग को इसको पैकिंग भी दिखा देती हूँ। सो पैकिंग के लिए मैंने 14 इंच बाय 8 इंच का बॉक्स लिया था, मैंने ड्रम बोर्ड यूज़ किया था 14 इंचेस का, और इस तरह से मैंने केक को पैक कर लिया। एंड बिल्कुल ऐसे ही मैं वेन्यू मतलब क्लाइंट के ऑफिस तक भी लेके गई थी। और ये है मेरा केक क्लाइंट के ऑफिस में, टॉपर भी उन्होंने लगा दिया था एंड केक के रिव्यूज़ उन्होंने बहुत अच्छे दिए। आप ज़रूर बताना कि केक आप लोग को कैसा लगा एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।